अगर अच्छे से कैलकुलेशन लगाएँ, तो आपको पता लगेगा कि जो बैंक का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, उससे तो कई ज़्यादा आपको आपके लैंड, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ग्रोथ कर रही है। तो आपका डिसीज़न बहुत अच्छा हो रह सकता है। जब गवर्नमेंट की डेवलपमेंट प्लानिंग होती है, उस अपनी प्लानिंग सेट करेंगे, तो मुझे लगता है आपकी सबसे बेस्ट प्लानिंग होगी। नहीं तो आप इधर-उधर अगर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपका पैसा 100% आपका वेस्ट जाने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज एक फिर से वीडियो लेके आया हूँ। और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि लोग जो प्लॉट के बारे में सोचते हैं कि मैं प्लॉट लूँ या फ्लैट लूँ, क्या करूँ? किधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या मुझे सस्ता लेना चाहिए या क्या मुझे महँगा लेना चाहिए? किस लोकेशन पे लेना चाहिए? आज मुंबई में हर एक व्यक्ति अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर उसको बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ी उस लोकेशन में आने वाले समय में क्या ग्रोथ मिलने वाली है क्या? क्या वहाँ की गवर्नमेंट में ऐसा कोई प्लान है उस लोकेशन को लेकर कि वहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोथ आ सकती है क्या? आज ऑलरेडी पहले से जो साउथ मुंबई है वो डेवलप है। डेवलपमेंट जो होने वाला था हो चुका, अब वो 20% 30% वो डेवलपमेंट आता जाएगा, उसमें फिर नया कोई बदलाव आता जाएगा। जब गवर्नमेंट की डेवलपमेंट प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग में अगर आप अपनी प्लानिंग सेट करेंगे तो मुझे लगता है आपकी सबसे बेस्ट प्लानिंग होगी। क्योंकि मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ तो लोग मुझे ऐसे बताते हैं कि मैं बहुत सस्ते में, और वो सस्ते में इतना फँसते हैं कि ब निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि मुझे सस्ता लेना। अब सस्ता मिलता क्या है? सस्ते में या तो आपको एग्रीकल्चर लैंड मिलेगा या फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटी से जो अप्रूव्ड नहीं होगा वो आपको लैंड मिलेगा। अब ऐसे लैंड में अगर आप फँस जाओगे तो आप वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब पैसा लगाता है, वो अपने जीवन की बड़ी मेहनत से कमाई हुई उसकी धन संपत्ति है, बड़ी मुश्किल से जमा करता है। वो उसको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लानिंग करता है। वो इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है कि यहाँ से मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाए, या फिर वो ये सोचता है कि मैं मेरा जो अब बचा हुआ समय है, मैं परिवार के साथ में ये एक ऐसी लैंड या ऐसी जगह मैं ले लूँ या ऐसा घर ले लूँ, जिससे मैं मेरे परिवार को यहाँ पे मैं सुखी जीवन जी सकूँ। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी जिस जगह को रेज़िडेंशियल बना के देती है, जिसको डेवलपमेंट करने के हिसाब से देती है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट करो। नहीं तो आप इधर-उधर अगर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपका पैसा 100% आपका वेस्ट जाने वाला है। क्योंकि आज आप एक चीज़ सोच के देखिए कि जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है, गवर्नमेंट की प्लानिंग नहीं है, आपने अपनी प्लानिंग बना ली, आपने अपना बजट बना लिया और उस बजट को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ग्रोथ तो उस जगह आएगी ना जहाँ पे लोग रहेंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहाँ की आस-पास में कनेक्टिविटी अच्छी होगी वहाँ पे। हर चीज़ को देखते हुए वहाँ का आपका इम्प्रूवमेंट होगा, उस लोकेशन का इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप ये समझिए कि जब आप लैंड लेवें, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप कौन-सी लैंड आप ले रहे हैं। क्या आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं? अब एग्रीकल्चर लैंड में आप सोच लीजिए कि आपको एग्रीकल्चर लैंड में जो डेवलपमेंट प्लान है, वो लैंड उसका क्या किस यूज़ के लिए बनाई गई है? वो पर्टिकुलर वो एरिया जो जिसमें आप ले रहे हैं, वो एरिया किस रूप में डेवलप होगा? आप अगर अच्छी सोसाइटी में रहेंगे, जो ऑलरेडी पहले से डेवलप करके दे रहे हैं, कि जितनी भी डेवलप सोसाइटी तैयार की जा रही है, आप उस डेवलप सोसाइटी में ही आप एंटर करें। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आप देखे होंगे या ऐसी बहुत सारी जगह आपने देखी होगी कि जब वो लॉन्च करते हैं या मार्केट में सेल आउट के लिए निकालते हैं, तब वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। फिर साल 2-3 साल बाद में पता लगता है कि सिर्फ़ उनका एक इंटेंशन बेचने का था। उन्होंने बेच करके वो बैक हो जाते हैं, आपका पैसा वहाँ पे फँस जाता है। तो कहीं आप इस चीज़ के तो शिकार नहीं हो रहे, तो आप ये इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि ये जो प्लानिंग होती है, जो अथॉरिटी के थ्रू आपको अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है, उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट रहने वाला है। देखिए, क्योंकि अगर अपन कोई भी लैंड या ऐसी जगह अपन परचेज़ करते हैं या अपन इंडिविजुअल बंगलो अपन परचेज़ करते हैं, तो आप एग्रीकल्चर लैंड पे आप लोगे तो वहाँ पे आपको लोन की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। मिलेगी तो बहुत सारे उसके क्राइटेरिया होंगे, आपको इतना लोन नहीं मिल पाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप किसी अथॉरिटी के माध्यम से अगर आप प्लॉट लेते हैं, जो अथॉरिटी अप्रूव्ड करके जो प्रोजेक्ट देती है, उनमें अगर आप कोई प्लॉट या बंगलो आप ऐसा लेते हैं, वहाँ पे आपको बैंक आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करके आपको 80-90% तक आपका लोन दे देता है। अगर अच्छे से कैलकुलेशन लगाएँ, तो आपको पता लगेगा कि जो बैंक का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, उससे तो कई ज़्यादा आपको आपकी लैंड, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ग्रोथ कर रही है। तो आपका डिसीज़न बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि जब आप लैंड परचेज़ करते हैं, उस समय उसकी वैल्यू कम रहती है और 2-3, 4, 5 साल बाद में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत अच्छी वैल्यू हो जाती है। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट रेट रहता है, वो बैंक का एकदम फिक्स रहता है। वो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा।
आपका इंटरेस्ट इतना ही लगेगा जो आपका एक नॉर्मली आपका बैंक का जो लोन का आपका जो होम लोन का जो इंटरेस्ट लगता है वो आपका लगेगा। लेकिन आप ये प्लानिंग करके देख सकते हैं कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो डेवलप एरियाज़ हैं, जो डेवलपिंग में चल रहे हैं, जो डेवलप होने वाले हैं, आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में डेवलप होने वाले हैं, अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर आपने वहाँ पे लैंड परचेज़ कर ली, 100% आपका इन्वेस्टमेंट सही जाने वाला है। अदरवाइज़ अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड में लिया आपने, जो कहीं भी आपको लगता है, तो उसका मैं श्योर नहीं करता कि उसका फ्यूचर में आपको कैसा रिटर्न मिलने वाला है, मैं उसके लिए नहीं कहूँगा। बट मैंने आज तक देखा है, मैंने जिन-जिन लोगों को आज तक जो डील दी है, जिन लोगों को मैंने जो सजेस्ट किया है, जिन लोगों को मैंने आज तक बताया है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, उन्होंने वहाँ से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5-5 गुना तक वहाँ पे रिटर्न लिया है। अब लैंड तो आप समझिए कि लैंड एकदम फिक्स है, लैंड कभी भी बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आपने कर लिया, एक पर्टिकुलर लैंड आपने ले ली, तो जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी तो आप समझिए कि आपकी जो लैंड जो परचेजिंग है, वो उसकी वैल्यू अपने आप उस लैंड की वैल्यू अपने आप इंक्रीज़ करेगी और आपका इन्वेस्टमेंट एक सफल इन्वेस्टमेंट बनेगा। तो दोस्तों, मेरा आपको यही बताना था कि आप जब भी लैंड लें उसके बारे में देखिए, उसके बारे में अच्छे से जानिए, क्या आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है या आपके साथ में लीगल फॉर्मेट पे क्या सारी चीज़ें आपको बता के दी जा रही है, क्या वहाँ पे आने वाले टाइम पे इतना डेवलपमेंट होने वाला है। अगर वहाँ पे डेवलपमेंट होने वाला है और वहाँ पे ग्रोथ आएगी, 100% आप वहाँ पे प्लानिंग कीजिए और आपको वहाँ पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे दिए गए नंबरों पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और जितने भी प्रोजेक्ट हैं मुंबई में जो भी लोकेशन है वो बेस्ट बेस्ट लोकेशन के बारे में मैं आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ हर समय। हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।